खसिया देख ली 15 प्लस 8 किलो नहीं है 15 प्लस। दूसरा बोल रहा है हमारा वाला देख ली कि नहीं देख ली और सिंघवा देख ली कैसे खड़ा गजब खाली बड़ाई और खोटान जब क्या इतनी लंबी लंबी रस्सी से बांध दिया। हमारा मलवा देख ले गजब पूरा बस्तियों में के पीसो कुर्बानी दे रहा दिखा रहा पता चल सब कर लिया देख ली खाली चर्बी ढीका निकल गया खा लेगा फिर कहेगा नन खा पर लिए मुंह मर्द अजीब तरह का बोल ली उसको कोई मतलब नहीं कि क्या करना है क्या पूरी कुर्बानी खस्सी खत्म कर दिया इमाम का नजराना बाकी है बहुत जगह हलालियों नहीं दिया खस्सियों खत्म हो गया हलालियों बाकी 2-3 दिन के बाद कहेगा इमाम साहब अगले साल मिला के तो ठीक है जी बाल हो गया। बस थोड़ी देर सुन लीजिए सिर्फ सुन लीजिए आज तक मुसलमान सुनिए रहा आज भी सुन लीजिए वरना एक तकरीर काफी है पूरी जिंदगी में जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी तो नहीं बदलेंगे मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम बदल देंगे। आजकल इमाम थोड़ा रखता है गुलाम नौकर इमाम रखने लगा लोग बादशाह इमाम रखो बादशाह इमाम। एक दो मौलाना लोग जहाँ इमाम रहते हैं एक दो सदस्य कहता है अरे हमारे गांव का जो इमाम साहब ना एकदम बस में रखते हैं उठानी कर रहा मोड़ में जाकर हमारे गांव के इमाम साहब ने हिम्मत है अपने मन से चला जाएगा हम उसको बस में रखते हैं फख्र कर रहा है कोई इमाम को बस में रखकर अफसोस नहीं लगता है तुम बस में रख लिया अपने कंट्रोल में तो तुम गुलाम बना लिया और गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती तुम्हारी जिंदगी भर नमाज नहीं होगी तुम गुलामी करो उसके ऊपर हुकूमत करोगे। आजकल यही हाल है खासकर गांव में सदर सिटी बना दो कोई पूछता नहीं है खाली बना के छोड़ो। अरे बत पूछिए जिसकी बात जिसकी बीवी नहीं मानता बच्चा नहीं मानता वो गांव के सदर सिटी बन करके जो इमाम पर हुक्म है इमाम साहब हिलियो ना मैं तो कहता हूं गांव में जो भी सदस्य बनाएंगे पैसा मत देखना रवाब मत देखना नेतागिरी मत देखना ताकत मत देखना गरीब मिले ना गरीब 5 वक्त नमाज पढ़ेगा उस नमाजी को सदस्य बना देना वो डेली मस्जिद आना जाना करेगा। को गांव में ऐसे ऐसे सदस्य कभी नमाज पढ़ने नहीं जाते शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को सदस्य बनना सिक्योरिटी बनना पूरे इलाके बाद बताता रहूं खुदा करे ऐसा ना हो कहीं अगर ऐसा निकल जाए तो यहाँ मत झारखंड ऐसा बोल रहे हैं पूरे इलाके में ये हाल है पैसा जिसके पास है सदर उसको बना दिया थोड़ा बदमाशीगिरी करता है ठेकेदारी करता है हेरा फेरी नॉन फन पंचायती करता है उसको सिक्योरिटी बना दिया थोड़ा इधर उधर कर लन फन करता है उसको खजांची बना दिया और जो सीधा से पढ़ रहा है उसको कहीं नामो निशान नहीं है तू सब तू हट तो ना बता तू हट तो ना सब अजीब हाल है। मस्जिद का मकाम इतना आसान समझ जाओगे मस्जिद में खाली झाड़ू लगाना कितना सवाब है बता दे कहें सुभान अल्लाह। मस्जिद में झाड़ू लगाना प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं लोगों मस्जिदों के गर्दो गुबार को झाड़ के निकालोगे अल्लाह ताला उनके बदन का तमाम गुनाह झाड़ देगा मिटा देगा। ये जब अल्लाह के रसूल ने इस बयान को किए मस्जिद नबवी में तो तमाम लोग अपने अपने घर चले गए बहुत सारे सहाबा कराम थे सब भी चले गए उसमें अबू बकर सिद्दीक भी थे उमर फारूक भी थे मौला अली भी थे उस्मान गनी भी थे और दीगर थे लोग चले गए। अबू बकर सिद्दीक ने सोचा कि इतना सवाब है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मस्जिद के गर्दो गुबार को झाड़ेगा अल्लाह ताला उनके बदन से गुनाह झाड़ देगा। तो प्यारे आका की प्यारी बातों को सुन करके अबू बकर सिद्दीक ने सोच लिया कि आज से हम ये काम हमेशा करेंगे और डेली हम मस्जिद नबी में झाड़ू लगाएंगे। अब क्या किया उमर फारूक घर चले गए और उमर फारूक सोचते सोचते जा रहे हैं कि आज हम जल्दी भोरे आएंगे और मस्जिद नबी में झाड़ू लगाएंगे। उमर फारूक सोचते सोचते आ रहे हैं और उमर अबू बकर सिद्दीक सोच रहे हैं कि आज हम घर ही नहीं जाएंगे
मस्जिद नबी में सोए रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, झाड़ू को तलाश करके उसी झाड़ी के ऊपर कोना रात भर बैठ गए कि जल्दी सुबह होगी और मस्जिद नबी में पूरा झाड़ू देंगे। उमर फारूक रात भर घर में सो रही रहे, करवट बदल रहे हैं, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, जल्दी मस्जिद नबी जाएंगे। उमर फारूक उठे, तेजी से चले, चलते चलते मस्जिद नबी में घुसे, झाड़ू तलाश करने लगे। झाड़ू खोजते 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 तलाश करते करते अबू बकर के पांव से टकरा गए। कहा कौन? कहा मैं अबू बकर। कहा आप? कहा मैं उमर। कहा आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? कहा आप क्या ढूंढ रहे हैं? अबू बकर फरमाते, उमर फारूक फरमाते मैं झाड़ू तलाश कर रहा हूँ। अबू बकर फरमाते हम झाड़ू पर बैठा हो, तुम तलाश कर रहे हो, बैठा। उमर फारूक फरमाते हम रात भर घर में सोए नहीं। अबू बकर फरमाते हम तो घर गए नहीं, झाड़ू देने के लिए जिनके बारे में आका फरमाते हे उमर तू जन्नती, हे अबू बकर तू जन्नती, इनका ये मकाम है। उनके बारे में आका फरमाते तू जन्नती हो, उनका देख झाड़ू देने के लिए मस्जिद नबवी में रात भर बैठे रहे। आज हमारे गांव में अगर किसी को सदर बना दो और इमाम साहब का लिखा दे, इमाम सदर साहब थोड़ा वहां झाड़ू दे दीजिए, बरन्नम झाड़ू दे दीजिए, ये बात है तो अभी कि नहीं कह दे सदा सिगरेटी साहब थोड़ा पंखा को पहुंच दीजिए, थोड़ा सा गर्दा लग गया गो ना, थोड़ा सा पंखा पहुंच दीजिए। तू पहचाना ना आदमी, ना पहचाना, हम सिगरेटी सिनेमा ठोके। उमर फारूक का ये मकाम, अबू बकर का ये मकाम, वो झाड़ू देने के लिए परेशान। और जो किसी को नहीं पूछता है, उनको मस्जिद में अगर कोई मिंबर ओहदा दे दे तो वो एगो पंखा नहीं छूता, मुसल्ला तक नहीं समझता। पता है आपको, एक दो ऐसे ऐसे आदमी हैं मुसल्ला समेटना सोचता, हम मुसल्ला समेटेंगे, हम मुसल्ला बिछाएंगे, क्या कहेगा? मालूम है एक औरत बहुत बीमार पड़ी थी, इतनी बीमारी उसको घर कर गई थी कि पूरे इलाके के डॉक्टर उसको जवाब दे दिया। जूनागढ़ उत्तर प्रदेश में जगह एक कस्बा है, कस्बा का नाम याद नहीं, जहन से निकल रहा है। पूरे इलाके में जब डॉक्टर जवाब दे दिया तो औरत मस्जिद के बगल में रहती थी, मस्जिद में के बगल में इमाम साहब के पास गई। कहा इमाम साहब एक बात बोले? कहा बोलो। कहा कि हमको सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि तुम ज्यादा दिन तक नहीं बचोगी, जो बीमारी है वो लाइलाज बीमारी है, अब अल्लाह अल्लाह करो, अगर अल्लाह ने बख्श दिया तो तुम शफा मिल जाएगी। इमाम साहब ऐसा कीजिए, हमको मस्जिद में कुछ सेवा करने का मौका दीजिए। तो इमाम साहब बोले औरतों को क्या मांगी, औरत तुम हो, तुम तो अंदर नहीं आओगी, क्या तो झाड़ू लो अंदर तो देना नहीं। कहा कैसा कीजिए हजरत कि मस्जिद में जो लोटा जिससे वो नमाजी वजू बनाता है, अभी तो चापाकल नल टंकी हो गया, पहले लोग नदी नाला से पानी लाता था, कुआं से भर के रखता था। कहा जो जो लोटा नमाजी लोग वजू बनाते हैं वो लोटा हमको हफ्ता में एक दिन दे दीजिएगा, हम सब उसको धो करके मांझ के रगड़ करके बढ़िया से ला के रख देंगे, और जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ते वो भी हमको दे दीजिएगा, एक दिन पहले जुमरात को हम उसको खींच देंगे, धो करके ला के दे देंगे। वो औरत मुसलसल ये काम करने लगी। मालूम है 3 महीना डॉक्टर ने टाइम दिया था और वो 27 साल तक बची थी। 27 साल के बाद जब बूढ़ी हुई तो उसकी मौत हुई। ये है खुदा के घर का मकाम, ये है मस्जिद के मकाम। आज एक इमाम लोग जो मस्जिद में सो रहे हैं, सब लोग अपने अपने घर में सोते हैं, पता है सब लोग। एक इमाम साहब बेचारे गरज हो, मलक हो, अंदर हो, तूफान हो, पानी हो, अकेले मस्जिद के रूम में पड़ल है। कभी सोचे मस्जिद में इमाम साहब अकेले सोते हैं, और न कोई रात में जीन उठा के ले गए, बाल बच्चा छोड़ करके 6-7 हजार तनख्वाह लेकर के आपके बच्चों को बेटा बेटी पढ़ा रहा, ताकि जब तेरा बेटा बेटी पढ़ लिख लेंगे और वो बेटा पढ़ के बड़ा होगा, वो समझेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है, मस्जिद का एहतराम क्या है, उलमा की कदर क्या है, ईमान की पहचान क्या है, रसूल की शान क्या है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो समझेगा।
इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये इस्लाम ने कहा है। पता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में वृद्धा आश्रम बहुत ज्यादा है। वृद्धाश्रम जिसे माँ बाप को रखा जाता है, बूढ़ा बूढ़ी को, पूरे वृद्धाश्रम को छान डालो पूरे भारत में, एक भी मुसलमान के मां मुसलमान के बाप नहीं मिलेगा वहां। जिनका बहुत माँ बाप है उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में, जो हर चीज को माँ कहता है, सबों को माँ कहेगा, जानवर को माँ कहेगा, धरती को माँ कहेगा, सबको माँ। उनकी खुद की माँ जाके वृद्धाश्रम में रो रही है, तड़प रही है। ये उन लोगों के हाल है। हम उस खुदा को मानते हैं जिस खुदा ने सूरज को बनाया है। सूरज को हम नहीं पूछते, सूरज को बनाने वाले को हम पूछते। आग को नहीं पूछते, सांप को नहीं पूछते, जानवर को नहीं पूछते। हम खुदा की इबादत करते हैं जिस खुदा ने पूरी दुनिया को पैदा किया। आज एक एक टारगेट लेकर के मुसलमानों को मार रहा है, गोरक्षा के नाम पे पीट रहा है, सड़कों पे पीट पीट के मार दे रहा है। अगर कोई गाय के लेके जानवर लेके जा रहा है, खाएगा। पता लगाओ ने क्या चीज है, सही से रक्षा करो। कौन मना किया है? आरोप पर आरोप, आरोप पे आरोप। हुकूमतें देख रही है, सड़कों पे पीटा जा रहा, मारा जा रहा। आखिर ऐसा ये दिन क्यों देखने को मिला मुसलमानों को? अरे इसी भारत के धरती पर जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, उस वक्त कोई खानका में गरीब नवाज नहीं आए, कोई मस्जिद में नहीं आए, किसी मदरसे में नहीं आए, किसी मुसलमान के बस्ती में नहीं आए।